अस्सलामुअलैकुम गुलिराज मरागिश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद एक बरी पदश मदमा साड़ियाँ वशत कना गुलिराज एक नोके रोज यकनो की सोबेता सजना च पेश अल्लाह ताला लक मिन्नत गिरें के मार्च मार एक नोके रोज यकनो की सोबेदाता अंशु की माँ कुदरत निज़ाम ने मगा चमशांक नहीं तुम्हारा हमें सिकेन रसी में हर चवारी पुश्ता एक वशी असी जो निज़ाम मचारी के मखरूज रोज दर के शप तहारिया गातन और माँ गिंदी के मैं मरु जैसे सरहाल जताई मैं एर कने तो मरागिश तहा मेहमान न दावत ने हमें कोशिश था कि मैं कैसे मरागिश जवान रगसी और एक सरपदी मार्च माँ तक सर भी और ये सरहाल नहीं रेदा माँ मुख्तलिफ़ कैसे मेहमान न की दावत दें अच्छा जताई पेड़ा से ताल्लुकदारन थे चूँकि मैं किरा मरूची बांध अगर मैं बेचारे लॉकडाउन ए सीज़न कोविड-19 की वजह से बाज़ ये चैलेंजेस पब्लिक का फेस होता बल स्पेशली द यूथ अबरा कना के यूथ अफेयर्स या यूथ कैसे चैलेंजेस कोविड-19 ने दरमियाना कैसे अब बढ़ तगा या कम भी तगा चे पैमाना टैकल होता आ दुरुस्ते चैलेंजेस शतः आवार में अंते चाहे या सोशल बिमा कैसे सोशल लाइफ भी यानी पर्सनल लाइफ है कैसे हवाला भी एजुकेशन भी हेल्थ भी दुरुस्ते चीज़ छिक्का मुतासर बिता यूथ तो ये हवाले का पुत्राने रेदा में मरुचि थी मेहमान गुमा देमा बरी मैं गुमा हमरदारी करने गए हसनैन रज़ा वाजे वशत खन थे मराजता कियत का बाहर ज़ुरता और मिन्नतवार वाजे के हमारा बाहर दाता रवि मेहमान ने मगा मरागिश दिमा बरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसनैन, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हसन कोविड-19 की वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तकरीबन पूरी पब्लिक पूरी आवाम ही चैलेंजेस फेस कर रही है, लेकिन खुसूसी मैं यहाँ बात कर रही हूँ नौजवानों की, यूथ की अगर बात की जाए, यहाँ मैं स्पेसिफाइड करूँ स्टूडेंट्स को, तो उनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। यूथ हर लिहाज से डिस्टर्ब हुई है, चाहे वो उनकी जो है ना सोशल सर्कल हो, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उनकी एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो या बाकी इश्यूज़ हों। तो उनके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी, कोविड-19 ने पर्सनली आपको कितना हिट किया? तमाम दो तारीफ़ें उस खालिक दो जहाँ के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो सलाम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले तो वॉश न्यूज़ और बिलखुसूस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं यहाँ पर आकर नौजवानों के मसले मसाइल पर बात कर सकूँ। लेकिन आपने स्पेसिफिक कोविड-19 के हवाले से बात करी कि स्पेसिफिक कोविड-19 के अंदर यूथ को क्या इशूज़ है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि सिर्फ कोविड-19 में नहीं, कोविड-19 से पहले भी हमारी यूथ काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आई है। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी यूथ पर बेस्ड है, यानी 62 से 65 के करीब जो हमारा रेशो है वो यूथ पर मबनी है। अब लोग बड़े यूथ के मसले मसाइल पर और तमाम चीज़ों पर बात करते हैं कि यूथ के ये मसले हैं, ड्रग एडिक्शन है, ये है, एजुकेशन है। बिल्कुल, बेशक आपने दुरुस्त कहा, सॉरी टू कट यू, लेकिन हमने स्पेसिफिक इसलिए कहा क्योंकि कोविड-19 के बाद स्टूडेंट्स पर एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ये पॉजिटिव है उनके लिए, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ रहा, उनको ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत मिल रही है। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके चैलेंजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि लाइट का इशू, वो वाईफाई उनके घर नहीं है या वो डेटा तक अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ और मसाइल आ गए हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिक बात की कोविड की। अच्छा देखिए, चैलेंजेस सबसे पहला बुनियादी सवाल खड़ा होता है, चैलेंजेस आए क्यों, ये मतलब हम इस स्टेज पे क्यों आए कि जहाँ पर यूथ को, स्टूडेंट्स को, जो कि किसी भी मुल्क का एक बड़ा अहम सरमाया होता है, ख़ासतौर पे जब एजुकेशन की बात की जाए, तो ये चैलेंजेस हमें फेस क्यों करने पड़े, वो इस वजह से क्योंकि जो पिछली हुकूमतें थीं या जो भी था उनका मतलब यूथ पे उस तरीके से फोकस रहा नहीं। अब इसकी दो मेन वजह निकल के सामने आती है, जो पहले के टाइम पे था कि हमारी जो यूथ है उसको सही तरीके से कोई गाइड नहीं करता, और दूसरा एजुकेशन का हमारा थोड़ा बहुत फुकदान रहता है। अब बाहर की मिसाल ले लें, हम बाहर के मुल्क की बात करते हैं कि बाहर के मुल्क में ऐसा है वैसा है, तो बाहर के मुल्क में एक बड़ी बेहतरीन चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो एजुकेशन है, तालीम है, उसको एज अ नॉलेज के बेस पे लेते हैं, जबकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे सिर्फ जजमेंट की हद तक ही एजुकेशन यहाँ तो अंग्रेज़ी तालीम का जो है ना वो आला मयार हम जज करते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान है तो इसका मतलब है इसकी तालीम आला है। बिल्कुल, वो बहुत आला फाजिल है या बहुत समझदार लड़का है, क्लास में टॉप करेगा। और दूसरी मेन वजह सामने आती है कि हमारी यूथ को कोई सही तरीके से गाइडेंस नहीं करता, गाइड नहीं करता। अब लोग एक और भी इसी के साथ मैं लिंक करूँगा, लोग कहते हैं हमारी यूथ के अंदर अवेयरनेस नहीं है। एक आप सोशल एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप एक 5000 का नोट लेकर जाएं किसी यूथ के पास, किसी नौजवान के पास या किसी भी आम शहरी के पास, वो पहले नोट को अच्छी तरीके से चेक करेगा कि नोट नकली तो नहीं है, सही है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है,
और थोड़े टाइम बाद आप उसी बंदे के पास रैपर लेकर जाएं, उसको बोलें इस रैपर का आप क्या करेंगे अगर मैं आपको रैपर दूं, बोलेगा क्या रैपर है, एक दो उठा दे। तो देखें, बुनियादी बात यह है कि लोगों के अंदर अकल समझ सब है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना। अब बस उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस या स्ट्रिक्ट लॉज हमारे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं है। अब यही लोग बाहर जब उठ के जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो एक कचरा जो होता है, बबल गम का कचरा भी होता है, वो भी डस्टबिन में जाके, चाहे डस्टबिन जितनी भी दूर हो वो वहाँ जाके फेंकेंगे, सड़क पे नहीं चले हम फेंकेंगे। मिसाल हमेशा बाहर मुल्क की देते हैं, मैं बाहर मुल्क की मिसाल देना नहीं चाहूँगी, वो इसलिए क्योंकि कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ हमारे नॉर्मल एरियाज़ के बंदे वहाँ जाकर ऐसी सफाई का ख्याल रखते हैं। तो आपको नहीं लगता ये मेंटालिटी का फ़र्क है कि हम अपने एरिया में रहते हुए अपने एरिया को साफ़ रखने के बजाय वहाँ सिर्फ सफाई का ख्याल रखते हैं जहाँ एरिया पहले से साफ़ सुथरा हो? अच्छा फिर, हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा फिर हमारी एक और ये मेंटालिटी है, इसी के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि हम हमेशा हमारे हुक्मरानों को बोलते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये सफाई का काम नहीं करा, हमारे इलाके में सफाई नहीं है, गंदगी है, गटर है, कचरा है। तो बस लोग कंपेयर करते हैं हमारे हुक्मरानों को यूरोपियन हुक्मरानों से, कैनेडियन वज़ीर आज़म से, अमेरिकन प्रेसिडेंट से। क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारी कौम और उनकी कौम में कितना फ़र्क है? क्या हम उस कौम के जैसे हैं, कैनेडियन कौम के जैसे हैं? क्योंकि जब हम वैसी कौम बनेंगे तो हमें लीडर भी फिर वैसा ही मिलेगा, और कुरान में इरशाद है जैसी कौम वैसा हुक्मरान। बेशक बेशक, और हुकूमत को इल्ज़ाम देने से फ़कत कुछ नहीं होगा, आवाम को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों पर नज़रसानी करें। असल में होता यह है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियां भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ करते हैं कि जी किसी पे इल्ज़ाम तराशी की जाए, ये सारी ज़िम्मेदारी, ये सारा मलबा उसके सर दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि बाहर मुल्क तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही एरिया से दूसरे एरिया में जाकर अगर हम देखते हैं कि जी वहाँ साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और वहाँ पे कचरा नहीं फेंका जा रहा, तो हम कचरा संभाल के बैग में रख देते हैं या कहीं रख के फिर डस्टबिन नज़र आए तो वहाँ फेंक देते हैं। क्यों? अपने एरिया में क्यों नहीं? गली कूचों में हम ऐसे ही क्यों कचरा फेंक देते हैं? क्योंकि हम खुद से ही मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हमें सफाई करनी है। हम अपनी ज़िम्मेदारियों से खुद जो है ना पर्दा कर रहे हैं और ख़ुद ही आगे जाना अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। आज एक कचरे का जाना वो थैला मैं फेंकूंगी, कल मेरे पड़ोसी फेंकते जाएंगे, वहाँ पूरा जाना वो कचरा कुंडी बन जाएगी, कूड़ादान बन जाएगा। फिर वहाँ पर करते करते वो रास्ता बंद हो जाएगा, वो गली बंद हो जाएगी, वहाँ से लोग गुजरना पसंद नहीं करेंगे। कचरा होने की वजह से, गंदगी होने की वजह से माहौल में आलूदगी फैलेगी, कहीं बीमारियाँ, मच्छर मक्खियाँ जब आएंगी तो कहीं बीमारियाँ अपने साथ लाएंगी और ऐसे में आपकी सेहत भी मुतासर होगी। तो आपको ख़ुद ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने एरिया में, अपने इर्द गिर्द का ख्याल कैसे रखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सफाई का ख्याल रखें। देखें, कोई किसी की जिम्मेदारी ना ले। एक गली में अगर 10 घर हैं तो सब अपने अपने घर के सामने सफाई का ख्याल रखें। सारे घर जो है ना, मेरा ख्याल है पूरी गली साफ़ हो जाएगी। अच्छा, इसके कॉजेज़ अब हमें दिख रहे हैं। बारिश के वक्त कचरे जो लोग फेंकते थे स्पेशली, उसके कॉजेज़ अब हमें दिख रहे हैं। जब पूरे नाले भर गए, पूरी गलियां भर गई, पूरा शहर, आधा कराची आप देख रहे हैं ना, सीवरेज सिस्टम का इतना उलट निज़ाम है कि पूरा कराची जो है ना वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। गलती भी हमारी है बिल्कुल। और हम बोलते हैं हुक्मरानों का कि उन्होंने सफाई। इवन हुक्मरानों को क्या, हम तो बारिशों को भी इल्ज़ाम देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। हम तो फ़ौरी तौर पर दुआएं मांगने लग जाते हैं कि जी अल्लाह पाक बारिश ही ना हो, या अल्लाह ये तो अजाब हो गया, या अल्लाह ये तो ये हो गया। अल्लाह की तरफ से हमेशा से बारिश रहमत और रहमत बन के बरसती है, लेकिन हम इंसानों ने अपने हालात कुछ इस तरह से पैदा किए हैं, इस तरह से ख़राब किए हैं कि हमारे लिए बारिश रहमत बनती ही नहीं है, रहमत बनती ही नहीं है। तो कोविड-19 के सिलसिले में मैं बात कर रही थी। स्टार्टअप जब हुआ तो सबसे पहले मुतासिर हुई तालीम, चूँकि वैसे ही हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम कुछ ख़ास था नहीं पाकिस्तान में। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यकसा तालीम नहीं, यहाँ पर हमने जो है ना मुख्तलिफ़ तबके बना दिए हैं। फिर उसके बाद हमने तालीमी निज़ाम में सिलेबस पे काम नहीं किया, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज़। कुछ स्टूडेंट्स आगे निकल रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही पीछे रह गए हैं, कुछ मिडिल में आकर फंस गए हैं, जो नॉर्मल लाइफ गुजारे, नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं। तो वैसे ही तालीमी निज़ाम पर बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन कोविड-19 के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क की सूरत में आया ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में, कि कुछ स्टूडेंट्स उसके हक़ में थे, कुछ स्टूडेंट्स उसके हक़ में नहीं थे। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, आप हक़ में हैं ऑनलाइन क्लासेस की? देखें, अगर मैं अपना पर्सनल तमाम तर चीज़ों को पर्सनली अगर मैं करूँ तो इस चीज़ के मैं हक़ में नहीं हूँ। क्योंकि देखें, मुझ जैसा बच्चा, मतलब मिडिल क्लास बच्चा, कुछ भी करके वो चीज़ अफोर्ड कर लेगा। एक स्मार्टफ़ोन अफोर्ड कर लेगा, एक इंटरनेट अफोर्ड कर लेगा पूरे महीने के लिए।
लेकिन जो एक मिडिल क्लास से नीचे का हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा तबका है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पे ऑलरेडी क्वालिटी एजुकेशन आपको दिखती नहीं है, जहाँ के टीचर्स बच्चों को उनका नाम लिखना नहीं सिखा पाते, उनको कोई चीज़ नहीं आती, तो वहाँ पे आप एक गवर्नमेंट के बच्चे से आप ऑनलाइन क्लास कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा जब घर जाएगा वो मोबाइल उसके पास कहाँ से मोबाइल आएगा, उसके पास कहाँ से इंटरनेट आएगा? मेरे जानने वाले कुछ ऐसे लिटरली लोग हैं जो कि मंगो पीर, कटी पहाड़ी उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब नेटवर्क हैं लेकिन कोई इतने ख़ास सिग्नल वहाँ पे होते नहीं, ना होने के बराबर है। तो इस तरीके से ऑनलाइन क्लास का सिस्टम पाकिस्तान में बिल्कुल फेल है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ प्रमोशन की, कुछ स्टूडेंट्स प्रमोशन के हक़ में रहे हैं और कुछ लोगों का कहना था कि हमारी परसेंटेज जो कि इंक्रीज़ हो सकती थी, चूँकि हम बेहतर रिज़ल्ट ला सकते थे, उस पर हम पे जुल्म हुआ है कि हमें सिर्फ प्रमोट किया गया। तो इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा नज़रिया इस हवाले से वो ये है कि आपने गधे और घोड़े को दोनों को एक साथ ला के खड़ा कर दिया। अब ये उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है जिन्होंने पूरा साल मेहनत करी है, अपना टाइम दिया और सारी चीज़ें करी हैं, और एंड में जाकर उनको भी प्रमोट किया जा रहा है, और जिसने पूरा साल मेहनत नहीं करी, छुट्टियां करी और ये सारी चीज़ें करी, उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो प्रमोशन का तो कोई मतलब जवाज़ ही नहीं बनता था पहली बात, भले आप पेपर बाद में लेते या कोई इस तरीके से आप सिस्टम बनाते, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वेज हो सकते थे जिस पर आप काम कर सकते थे। तो जो मैं समझता हूँ ये प्रमोशन का जो चक्कर है या प्रमोशन का जो सिलसिला है वो मतलब बिल्कुल फेल है, बिल्कुल नाकाम है और एक नाइंसाफ़ी की मिसाल है। तकरीबन यही हाल अहवाल हमने जो स्टूडेंट्स से पूछा तो तकरीबन सबका ही यही कहना है कि ये एक तरह से नाइंसाफ़ी है और एक तरह से बहुत गलत किया गया कि प्रमोट कर दिया गया। हाँ, अलबत्ता जो स्टूडेंट्स पढ़ने में थोड़े वीक हैं और उन्होंने कहा कि जी हमारी तो ईद हो गई और हम घर बैठे बैठे प्रमोट हो गए, लेकिन ये बात याद रखें कि आपकी जो डिग्री है या आपका जो रिज़ल्ट है, आपकी जो मार्कशीट है, उस पर लिखा जाएगा कि आप प्रमोट किए गए हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि आपकी मेहनत या आपके सलाहियतों के पेश नज़र आप आगे नहीं बढ़े, आपको सिर्फ एक वबा की वजह से प्रमोशन मिली है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ आप घर बैठे जो आपने किताबें पढ़ने छोड़ दी, आपने स्टडी छोड़ दी, आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप फ़कत अपने इस टाइम को किसी तरह यूटिलाइज़ करते हुए गुजार रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका काफ़ी नुकसान होगा आगे आपकी लाइफ में। वैसे कोविड-19 ने किसी की लाइफ को टोटली चेंज भी किया है, न्यू बिज़नेस की शक्ल में, न्यू क्रिएटिविटी की शक्ल में, कुछ ऐसी सलाहियतें उभर कर सामने आई जो कभी ज़िंदगी में अपने आप को वक्त ना देने की वजह से सामने ना आ सकें। तो आपने पर्सनली कोविड-19 में अपने ऊपर कितना टाइम सर्व किया या क्या आपने देखा कि इस पीरियड में आपने अपने अंदर क्या चेंज देखा? नहीं, देखें, जब आप तन्हाई में होते हैं या एक लॉकडाउन की सूरत हाल जिस तरीके से कैफियत बनी हुई थी सिंध के अंदर, जब आप तन्हाई में होते हैं तो तन्हाई में जो सबसे आपका बेहतरीन जो साथी होता है, जो बेहतरीन दोस्त होता है, वो होती है किताब आपकी। और जो डिजिटल जो चीज़ें होती हैं मोबाइल के अंदर, जो आजकल अब तो मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें आ चुकी हैं और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो पर्सनली जो मैंने इस कोविड-19 के अंदर अचीव किया, किताबें पढ़कर और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पर, इन तमाम चीज़ों पर मतलब मैंने पर्सनली बड़ा अपने आप पर काम किया और इसके रिज़ल्ट भी, नताइज भी मुझे दिखते हैं। और दूसरे लोगों के लिए भी मतलब जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया वो आज कहाँ से कहाँ पर है। तो आपने बात करी नए बिज़नेस की, नए स्टार्टअप्स की, तो नए बिज़नेस तो माशाल्लाह से बहुत मास्क की सूरत के अंदर, दस्तानों की सूरत के अंदर, ग्लव्स की सूरत के अंदर, मेडिसिन की सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हुए और बहुत ज़्यादा मुनाफा इन्होंने कमाया है। तो एक मतलब उन लोगों के लिए ये बड़ी ऑनलाइन बिजनेस की बात की जाए, तकरीबन लोगों ने अपनी दुकानें ऑनलाइन कर दी। जैसे ईद की शॉपिंग करनी है कि जी आप व्हाट्सएप पे भी अब किसी के स्टेटस पे देखकर पसंद कर सकते हैं, प्राइस पूछ सकते हैं, आपके घर आकर डिलीवरी कर दी जाएगी। तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? नहीं, देखें, एक मतलब बड़ा ही अच्छा क्रिएटिविटी वाला माइंड है कि आपने तमाम चीज़ें व्हाट्सएप पे कर दी, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मतलब मैंने दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली कर सकती है आराम से, लेकिन जो एक गरीब होगा ना, ये प्रैक्टिकल बात है, वो नहीं कर सकता। वो जाएगा मार्केट जाकर वो सारी चीज़ें शॉपिंग करेगा। अब जब आपकी मार्केट ही बंद रहेंगी लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर, तो गरीब क्या करेगा? तो इसका मतलब है आप स्मार्ट लॉकडाउन के हक़ में हैं कि जो बेहतर तरीका इख्तियार किया गया कि जी एक टाइमिंग फ़िक्स रख दी गई
कि इन दिनों में फ़ला फ़ला मार्केट्स खुलेंगे और फ़ला मार्केट्स बंद रहेंगे, टाइमिंग रख दी गई है, तो स्मार्ट लॉकडाउन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये एक माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा आइडिया है स्मार्ट लॉकडाउन का, कि मतलब एक सिलेक्टेड एरियाज़ आपने सिलेक्ट कर दिए और उन सिलेक्टेड एरियाज़ पर ही आपने मतलब लॉकडाउन लगाया कि फ़लाँ से फ़लाँ टाइम के दरमियान मतलब लॉकडाउन लगेगा। और जो मार्केट्स हैं वो इतने बजे तक खुले, पहले आप देखें मार्केट्स का जो टाइम था ना वो बहुत कम था, जैसे 4 से लेकर 6 तक या 9 से लेकर 5 तक, तो उस दौरान लोग काम पर भी जाते थे और काम से फारिग होने के बाद ईद की शॉपिंग के लिए जाते थे, तो जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और अब आप जाके मार्केट में देखें, लाइट हाउस मार्केट, कोई भी आप मार्केट जाके देख ले, तो अब रात को वो 10 बजे तक खुली हुई रहती है, जिससे पब्लिक का जो रश है वो टूट जाता है। कुछ लोग 6 बजे चले जाते हैं, कुछ 7 बजे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वायरस फैलने का थोड़ा सा खतरा कम हो जाता है। वैसे कहीं ना कहीं ये स्मार्ट लॉकडाउन फ़नी सिचुएशन भी इख्तियार कर चुका है। अब लोग सवाल करने लगते हैं कि सैटरडे संडे को कोरोना नहीं आता या कोरोना शाम को नहीं आता, पता नहीं क्या क्या फ़नी सिचुएशन क्रिएट हो गई। यानी हाँ, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तक आसानी से नहीं मगर